कर रहा है यार। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 28 जुलाई 2023 को एक नया आदेश पास किया है और ये आदेश पास किया है चाइल्ड केयर लीव यानी शिशु देखभाल छुट्टी से संबंधित। शिशु देखभाल छुट्टी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों को शिशु देखभाल छुट्टी प्रदान किया जाता है और वो प्रदान किया जाता था टोटल 2 साल का, मोटा मोटी मान लीजिए 2 इयर्स का छुट्टी प्रदान किया जाता था। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि आप किस प्रकार ले सकते हैं इसको। छुट्टी लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हाँ, और इस ऑर्डर के रिगार्डिंग आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत सरकार ने जो है ये गजट नोटिफिकेशन जारी करके यह आदेश लागू किया गया है और ये संशोधन किया गया है अखिल भारतीय सेवा छुट्टी नियम 1965 के 18 घ में। इसके उपनियम 1 और 2 क्लॉज हैं, उसमें संशोधन किया गया है। और उसमें क्या संशोधन किया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक महिला सदस्य और सेवा के एकल पुरुष सदस्य। इसका मतलब क्या है कि एक महिला सदस्य, मान लीजिए कोई महिला सदस्य है जो केंद्रीय कर्मचारी है, राज्य सरकार का कर्मचारी है, और एक पुरुष सदस्य जो डाइवोर्स होगा, यानी कि उसका जो बच्चे है उसके पत्नी नहीं है और उसी के ऊपर बच्चों का देखभाल की जिम्मेदारी है, तो उस केस में भी उसको ये चाइल्ड केयर लीव मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा 730 दिन का। टोटल छुट्टी कितना मिलेगा, 730 दिन का। और ये 730 दिन का छुट्टी मिलेगा 2 बच्चों को देखभाल के लिए जब तक उस बच्चों का उम्र 18 साल नहीं पूर जाता है। इसमें बताया गया है कि 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल, चाहे वह पालन पोषण के लिए हो, उनका किसी भी आवश्यकता जैसे शिक्षा, बीमारी और इसी तरह की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए छुट्टी प्रदान के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा शिशु देखभाल छुट्टी प्रदान की जा सकती है। यानी कि आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर वो चाहे तो आपको 730 दिन का छुट्टी देगा और वो आपका राइट्स भी है, वो देगा ही 730 दिन की आपको छुट्टी। शिशु देखभाल छुट्टी की अवधि के दौरान सेवा के सदस्यों को पहले 365 दिनों के लिए छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व आहृत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का 100%। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए 365 दिन की अगर छुट्टी जा रहे हैं, अगर आप जनवरी में छुट्टी जा रहे हैं, आपने दिसंबर में जो लास्ट पे 40,000 अगर ड्रॉ किया है, तो अगर जनवरी में छुट्टी जा रहे हैं तो जनवरी से लेके आपको अगले 365 दिन यानी 1 साल के लिए 40,000 रुपये ही मिलेगा। इसमें कोई टीए या इंक्रीमेंट का कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट बार जो आप छुट्टी जाते हैं, नेक्स्ट बार की छुट्टी में आपको जो है कुल लास्ट पे जो जैसे आपकी 40,000 सैलरी ड्रॉ हुई, इसका 80% ही आपको भुगतान किया जाएगा। टोटल 80% ही इसमें आपको भुगतान किया जाएगा। तो ये नया नियम लागू किया गया है। ये जो है आप 1 साल में अधिक से अधिक 3 बार ले सकते हैं, ठीक है। 1 साल में अधिक से अधिक आप यहाँ पे 3 बार ले सकते हैं। जैसा कि ये बताया गया है कि 1 कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक ये छुट्टी जो आपको मिलेगा 3 साल का मिलेगा, ठीक है। 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी, मतलब 3 बार से ज़्यादा इसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर 365 दिन की छुट्टी जाना चाहते हैं 1 वर्ष में, आप 3 बार ले सकते हैं 100 दिन का, या 1 साल में अगर 3 बार ले चुके हैं तो अगले साल आप ले छुट्टी पार्ट वाइज करके। तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया गया सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके। इसके अलावा बताया गया है कि एक महिला सदस्य के मामले में शिशु देखभाल छुट्टी 1 कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार के लिए स्वीकृत की जा सकती है। मतलब अगर महिला सदस्य है, मान लीजिए महिला कर्मचारी है, तो उसको 1 वर्ष में 6 बार छुट्टी जाने का अधिकार है चाइल्ड केयर लीव, और पुरुष है तो उसको 3 बार ही स्वीकृत किया जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पहले अप्रूवल के बाद ही आपको ये छुट्टी दिया जाएगा। शिशु देखभाल छुट्टी के लिए एक अलग छुट्टी खाता बनाया जाएगा और इसे सेवा के सदस्यों के अन्य छुट्टी के खाते से नहीं काटा जाएगा। मान लीजिए साल में आपका 60 दिन ईएल है, तो ये आपका छुट्टी नहीं कटेगा। 365 दिन ये छुट्टी एक्स्ट्रा आपका है, ये किसी भी खाते से नहीं काटा जाएगा आपका, ठीक है। इसके लिए अलग खाता ही चलेगा। चाइल्ड केयर लीव 730 दिन में आप कितना काटे हैं, कितना आपका बचा हुआ है, ये पूरा अलग ही डिटेल आपका रखा जाएगा। कुछ अत्यंत कठिन परिस्थितियों के लिए सिवाय जहां छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की शिशु देखभाल छुट्टी की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट है, जिसके लिए ऐसी छुट्टी स्वीकृत की जाती है। इस नियम के प्रयोजन के लिए एकल पुरुष का अर्थ सेवा के अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा पुरुष से सदस्य है। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं, तो इस बेनिफिट का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जितने भी कर्मचारी हैं
अगर इसमें कोई डाउट या शक या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका क्या राय है इसमें भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।